ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत दो प्रकार के रखे जाते हैं, एक 16 सोमवार, एक सादा सोमवार। 16 सोमवार में जब भगवान की आप पूजा कर रहे हों तो उस समय आपको संकल्प करना है और नियमित रूप से व्रत रखे जाते हैं। इसमें बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता। सादा सोमवार का मतलब ये होता है कि आप व्रत प्रारंभ कर दें और बीच में व्रत छूट भी जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती। जिस समय आप व्रत कर रहे हो तो उस समय आपको ये व्रत संकल्प भी करना है कि आप नमकीन खाने का शुरू करना चाहते हैं या मीठा खाने का। उसी प्रकार से आपको व्रत रखने हैं। सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें पंचामृत से, फिर गंगाजल भगवान को समर्पित करें। उसके बाद भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा नैवेद्य अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह काफ़ी समय इसी प्रकार से पूजा करता रहा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार नियमित रूप से आपकी पूजा करता है, आपको इसके दुखों का निवारण करना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे देवी, यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा है और इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है तो आपको वरदान देना चाहिए, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए तो ये आपकी पूजा कर रहा है। जब आप भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कर लोग आपकी पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, मैं इसे वरदान देता हूँ, लेकिन वह संतान सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगी। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। साहूकार ये बातें सुन रहा था, ना तो उसे दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। वह घर आ गया। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह साहूकार जानता था कि यह सिर्फ 12 साल जीवित रहेगा, इसलिए साहूकार को ना ज़्यादा दुख हुआ और ना ही इतनी प्रसन्नता हुई। उसने ये बातें अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जैसे लड़का 11 साल का होता है तो उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, तुम इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते जाना, जो भी मिले उसको दान पुण्य करते जाना, यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। जब ये 12 साल का हो जाए उसके बाद इसे घर लेकर के आना। उसके साले को यानी अपने साले को बहुत सारा धन दिया और लड़के और उस दोनों को विदा कर दिया। दोनों यज्ञ अनुष्ठान करते हुए, दान पुण्य करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगर में रुके। उस नगर की राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो विवाह करने लड़का आया हुआ था वो एकांक से काना था। वह धर्मशाला में रुक गई। उसी धर्मशाला में वो लड़का रुका हुआ था जिस धर्मशाला में वो सेठ का लड़का रुक गया। अब सेठ के लड़के को देख करके जो लड़का शादी करने आया था उसके पिता के मन में लालच आ गया। उसने उसके मामा से कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और आप ऐसा करिए कि इस लड़के से द्वाराचार की विधि करवा दीजिए। मामा मान गया। उसने लड़के के द्वारा द्वाराचार की विधि करवा दी। द्वाराचार होने के बाद में फिर उसके मन में लालच आया। उसे डर था कि कहीं फेरों पर कोई देख ना ले, इसलिए उसने कहा कि ऐसा करो, आप फेरों की रीति भी इससे करवा दीजिए। फेरों की रीति भी करवा दी। फेरों के समय लड़के ने लड़की की चुंदरी पर लिख दिया, क्योंकि उसे सही नहीं लग रहा था ये कि हम लड़की को धोखा दें, लड़की की इसमें क्या गलती है। उन्होंने कहा देखो मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिस लड़की के साथ में तुम्हें भेजेंगे उसके साथ तेरा विवाह नहीं हुआ है और वह एकांक से काना है। यह लिख कर के वो काशी जी पढ़ने चले गए। सुबह के समय जब लड़की ने चुनरी के पल्ले पर यह लिखा देखा तो अपने पिता से कहा कि पिताजी देखिए क्या लिखा है। उसके पिता ने पढ़ा और बारात को वापस कर दिया। अब उस लड़के की बाट देखने लगे। इधर मामा भांजे काशी जी पहुँचे। वहाँ पर लड़के ने पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया और मामा ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। एक समय मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सर में दर्द हो जाता है। वह मामा से कहता है कि मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा कि ऐसा करो, अंदर जाकर के लेट जाओ। वह अंदर जाकर के लेटता है और उसके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई थी।
इतने में मामा अनुष्ठान करके वापस आता, देखता है कि भांजे की तो मृत्यु हो गई है। वह जोर जोर से रोने लगा। उस समय देवयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती और भगवान शिव अदृश्य रूप से उसके पास पहुँचे तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी, इसकी आयु इतनी थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इसे और बड़ आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे, साथ ही इसके मामा को प्रायश्चित भी लगेगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वह लड़का जीवित हो गया। इधर मामा भांजे दोनों नगरी को चल दिए। उधर उस राजा की नगरी में पहुँचे तो उस राजा ने पहचान लिया, ये तो वही हैं। उन्हें गले वाला आया, खूब उनकी खातिरदारी की। फिर कुछ समय के बाद में लड़के ने लड़की से कहा, देखो हमें काफ़ी समय हो गया है और हमारे माँ बाप भी वहाँ पर हमारी बाट देख रहे होंगे, इसलिए हमें चलना चाहिए। लड़की ने पिता से कहा तो पिता ने लड़की को विदा किया और बहुत सारा धन, हाथी घोड़ा आदि दिए। अब वो अपने नगर के निकट पहुँचे। उधर साहूकार अपने घर की छत पर बैठा था और उसने ये प्रण कर रखा था, अगर मेरा बेटा सकुशल आएगा तो मैं यहाँ से उतर जाऊँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूँगा। वह कई दिन से वहाँ पर हफ्ते से बैठे हुए थे। इधर उसका साले ने आवाज़ लगाई कि आप नीचे उतर आइए, आपका बेटा आ गया है। लेकिन साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। जब खुद बेटे ने आकर के कहा कि पिताजी देखिए, मैं आ गया हूँ और आपकी बहू भी लेकर के आया हूँ, नीचे आ जाइए, तो साहूकार और साहूकारनी बड़े प्रेम के साथ नीचे उतरी और उन्होंने पत्नी को देखा, लड़के की पत्नी को देखा, अपनी बहू को देखा, उसका आदर सत्कार किया और पूछा ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये सब भगवान शिव ने किया है, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो सोमवार की इस कथा का श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं, आरती करें और फिर खुद भी नैवेद्य पाएं। सोमवार की व्रत कथा सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।